तो कोई आम आदमी है और उसका सपना है कि 3 करोड़ की कार लेना चाहता है। किसी ने कमेंट में भेजा कल ये सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग। क्या उसकी ये इच्छा गलत है? और अगर सही है, तो वो कैसे पूरी करेगा इस इच्छा को? और अगर गलत है तो क्यों है? क्योंकि बड़े-बड़े करोड़पति, अरबपति हैं, अभी भी पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, तो उनको देख-देख के हर एक की इच्छा होती है। क्या उसका अधिकार नहीं है ऐसी इच्छा करना? तो इस सवाल के पीछे कुछ मान्यताएँ हैं। एक मान्यता ये है कि कार आ जाएगी तो खुशी आएगी। कार इसीलिए लेना चाहता है ना कि ज़िंदगी में थोड़ा सुख आए, थोड़ा खुशी आए। आती है कि नहीं, ये पता नहीं, पर ये जो सवाल है इसके पीछे ऐसी मान्यता है। अगर नई कार आ जाए, जो हमारी इच्छा होती है मतलब वैसा हो जाए, तो ज़िंदगी में खुशी आती है। और अगर नहीं आए तो दुःख आता है। तो इसकी पहले छानबीन करनी चाहिए, क्या ये बात सच है? जिन लोगों के पास है 3 करोड़ क्या, कई-कई करोड़ की कारें हैं, सामान है, किसी के पास जहाज भी हो सकते हैं अपने, क्या वो खुश हैं? वो आपको खुश दिख सकते हैं बार-बार से कि साहब वो सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी में 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, पैसे वाले लोगों की, उनकी शान-ओ-शौकत, तो ऐसा लगता है यार ये है ज़िंदगी तो। तो एक आम आदमी अ, वही चाहता है कि काश मेरे पास भी पैसा होता, मेरे पास भी ये सब होता, तो मैं भी खुश होता। तो किसी ने कोई किताब लिखी अमेरिका के 5 सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों के बारे में। वो किताब का नाम तो मैं भूल गया, बहुत साल पहले की बात है, पर आप ढूँढेंगे तो मिल जाएगी वो किताब। उसमें जो राइटर है वो ये जानना चाहता था कि जो लोग बहुत ज़्यादा सफल हुए अ, ये पैसा कमाने के दृष्टिकोण से, तो क्या मिला उनको अंत में, क्या वो संतुष्ट हुए? तो उसने 5 ऐसे लोगों को पकड़ा जो बहुत गरीब थे पहले और उनकी ज़िंदगी अ, को बहुत रिसर्च की मतलब जानने की, कि ये कैसे-कैसे पले-बढ़े और फिर उन्होंने क्या किया? कैसे इतना ज़्यादा पैसे वाले बने? तो उन्होंने वो सब कुछ किया जो कर सकते थे पैसा कमाने के लिए। अंत क्या हुआ? तो कि 2 तो मरे पागलखाने में, अंत में, पागल हो गए और एक शायद एक्सीडेंट में, उसने बहुत ज़्यादा नशे की आदत पड़ गई थी, नशा करके गाड़ी चलाता था और 2 मेरे ख़्याल से ड्रग एडिक्ट बने और तब मरे। सबकी मौत बहुत ज़्यादा दुःख भरी। तो ये ज़्यादा कुछ ड्रामेटिक हो सकती है कहानी, लेकिन बहुत हद तक इसमें सच्चाई हो सकती है। अगर पैसे वाले लोगों की जिनका ड्रीम ही पैसा है, 2 तरीके के लोग हैं पैसे वाले। एक वो जिनके पास पैसा आ गया, उनका ड्रीम पैसा नहीं है, मतलब टैलेंटेड थे। एक महिला के बारे में मैं परसों पढ़ रहा था, जो कि दुनिया की टॉप जो बिज़नेसमैन है उनमें से एक है। उसने बोला कि मेरे बिज़नेस का जो सिद्धांत है वो काइंडनेस है।
मैं इस सिद्धांत पे चलती गई कि दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का। मैंने वही किया और बाय चांस सब ठीक-ठीक होता गया और बिज़नेस बहुत अच्छा चलता गया। तो लेकिन ये जो 5 लोग ऐसे थे, जिनका सपना ही ये था कि पैसा ज़्यादा होगा, तो तब कुछ होगा। और ज़्यादातर शायद ऐसे ही होंगे पैसे वाले, जिनका सपना भी यही था। पैसे ज़्यादा होंगे, ये मान्यता थी। पैसे ज़्यादा होंगे तो ज़िंदगी में खुशी आएगी। तो उनका इंटरव्यू लीजिए, अगर वो सच बता दें आपको, थोड़ा क्लोज़ फ्रेंडशिप होगी तो शायद बता भी दें। आपको पता चलेगा कि उनमें से पैसे के कारण कोई सुखी नहीं है। उनमें से कोई सुखी है तो इसलिए कि वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है, बाय चांस पैसा आ गया। जैसे राजा जनक की कहानियाँ है ना, वो तो राजा थे। बहुत बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी, राजा जनक की। बाद में वो एनलाइटेंड हुए। तो राजा जनक को पता था कि इसका खुशी से कोई संबंध नहीं है, कि मैं राजा बन गया, मेरे पास बहुत धन है इत्यादि। कोई और चीज़ है। और फिर वो अष्टावक्र जी उनको मिले वगैरह, वो कहानी आपने सुनी होगी। तो भई मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत तो पहले करना पड़ता है ज़िंदगी में, कि भई मैं किस काबिल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ा-सा हम भागते हैं सफलता के पीछे और वो बिल्कुल नहीं करेंगे तो शायद वो मन में रह जाएगा कि मैंने बाहर की ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। जब तक ये है इच्छा, तो तब तक कर लो जो कर सकते हो। और एक पॉइंट ऐसा आएगा, जो भी इंटेलिजेंट इंसान है, जितना जल्दी उसको ये समझ आए, उतना ज़्यादा अच्छा कि यार इधर से कुछ मिलेगा नहीं, बार-बार की दौड़ से कुछ मिलने वाला नहीं है। उतना ही चाहिए साधन, जिससे ज़िंदगी ठीक से चले, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो गाइडेंस किससे लें? चाहिए क्या? पैसा चाहिए कि खुशी चाहिए? ये 3 करोड़ की कार चाहिए या कि खुशी चाहिए? खुशी चाहिए तो कोई गारंटी नहीं कि कार से मिलेगी। अब मान लीजिए आप बैठ गए 3 करोड़ की कार में, आपको लग रहा है कि मैं अब बड़ा आदमी बन गया और उधर से एक उद्योगपति आ रहा है। कभी आपका दोस्त था, वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया। आपके मन ही मन में ये भी है कि उसको मुझे दिखाना है कि मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तो आप 3 करोड़ की कार लेके जा रहे थे, वो भी कार में आ रहा था। दोनों ने रोका, उसने बोला कि अच्छा आपने कार ले ली? कि हाँ, 3 करोड़ की है। अच्छा, अच्छा। मेरी कार ना 70 करोड़ की है। 70 करोड़ की? हाँ, कि वैसे बहुत महँगी नहीं है। मैं एक और लेने वाला हूँ, जिससे ज़रा और महँगी है। बस, आपकी सारी खुशी खत्म। क्योंकि दिखाने के लिए तो ले रहे थे ना कार, नहीं तो 3 करोड़ की क्यों लेनी है? भई बस से क्यों नहीं जा सकते? कहाँ जाना है आपको? कितने साधन हैं। बहुत दूर जाना है तो बुक कर लो, कोई गाड़ी बुक कर लो। 1-2 हज़ार रुपए में कहाँ से कहाँ जाना है? 3 करोड़ की अपनी कार आप इसलिए लेना चाहते हो कि उसमें बैठकर मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा और बने नहीं बड़े आदमी, दूसरे के पास 50 करोड़ की है। तो ये तो दौड़ मेरे ख़्याल से तो बेवकूफ़ी है। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी होगा, थोड़ा-सा भी चिंतन-मनन करेगा तो उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मेरा जो टैलेंट है, उस टैलेंट का उपयोग तो करना है। उसके बिना क्योंकि टैलेंट कुदरत ने दिया है, तो कुछ तो उपयोग करोगे, बाहर के जगत में भी। लेकिन पैसे से खुशी मिलेगी, ये मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी समझ आ जाना चाहिए कि नहीं मिलेगी। साधन चाहिए, साधन चाहिए, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, इत्यादि के अलावा थोड़े से और पैसे हों तो थोड़ा-सा ठीक रहता है, कभी ज़रूरत पड़ने पे या साइकोलॉजिकली मन में ज़रा सुरक्षा सी रहती है कि हाँ भाई मेरे पास है थोड़ा। पर कितना? फिर उस ट्रैप में भी ना फँस जाएँ। आपके पास 10 लाख हैं और आप सोचो कि ना जी ना 1 करोड़ तो होने चाहिए। ये काहे के लिए होने चाहिए?
अब 1 करोड़ हो जाएँगे कि ना, कम ही है अभी तो ये। अगर कोई सीरियस बीमारी लग गई मुझे, तो आजकल तो करोड़ भी कुछ नहीं है। ऐसे सोचने लग जाओगे, फिर वो ट्रैप है। ये जो अतिरिक्त बोल रहे हैं वो इसलिए कि कबीर साहब बोलते हैं ना कि मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए, तो उतना एक्स्ट्रा। साईं इतना दीजिए जामि कुटुम्ब समाए, मेरा जो परिवार है, मेरे खर्चे हैं, बिजली पानी का किराया है इत्यादि, इत्यादि, वो सब कभी सैर पे गए, कभी यात्रा पे गए, पिकनिक पे गए, बेटी की शादी करनी है, एक मकान बनाना था छोटा-सा, जिसमें कि सब ठीक-ठाक आराम से रह सकें, ये सब जायज़ है। और इसके अलावा साधु न भूखा जाए, कोई आपके घर आ गया, आपका दोस्त आ गया, रिलेटिव आ गया, या किसी की आप हेल्प कर सकें, थोड़ा बहुत, उतना तो ठीक है, लेकिन बाकी सब बेकार है। पर ऐसी स्थिति कब आएगी, जब आपको असली धन का पता चलेगा। असली धन है मेरे अंदर का संतोष। अंदर का संतोष कहाँ से आएगा? जब आपको भनक पड़ेगी कि असली शक्ति का, प्रेम का स्रोत मेरे अंदर है। उसका रास्ता है अध्यात्म, ये मेडिटेशन है, भक्ति कह लो, किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास कह लो, निस्वार्थ सेवा, ये जितनी चीज़ें हैं, जो संत लोग बोलते हैं ना विनम्रता, कृतज्ञता, तब ये इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। और चलते, चलते, चलते जब आपकी शक्ति बढ़ेगी, तब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। अभी देखो दूसरा एक्सट्रीम, बाहर बाहर देखोगे तो वहाँ क्या लगता है कि भई जिसके पास करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया है, वो है शहंशाह। इधर से संत लोग कह रहे हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। लेकिन ये कब आएगा? जब आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा ही तो दुःख का कारण है। ये जो 3 करोड़ की कार की इच्छा हो या किसी भी चीज़ की इच्छा हो जिसके लिए आप बाहर की जगत पे डिपेंडेंट हैं, तो वो दुःख का कारण है। तृष्णा दुःख का कारण है। और ऐसी स्थिति जब आ जाएगी कि आपके अंदर की शक्ति जाग गई, आपको पता चल गया, तो तब चाह गई, चिंता मिटी। संत लोग कहते हैं कि ये कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। बेपरवाह, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, एकदम केयर फ्री, बेपरवाह मतलब संतुष्ट, केयर फ्री, कोई चिंता नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही शहंशाह। अब ये बात लेकिन आसानी से समझ नहीं आएगी, बहुत जल्दबाजी में आप रहोगे, गहराई से समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये बात समझ नहीं आएगी, आप बोलोगे अजी हाँ, जो गरीब आदमी है उसके लिए बोल रहे हो कि तू अब और गरीब बन जा जिसको कुछ नहीं चाहिए। इधर देखो, लोग कहाँ-कहाँ पहुँच गए, बड़े-बड़े सेठ लोग ये वो। तो ये तो है सुपरफिशियल थिंकिंग, क्योंकि आप गहरे नहीं जा रहे हो। गहरे जाना है तो जो बहुत पैसे वाले बाहर की दुनिया में सफल लोग थे, केवल पैसे वाले नहीं, बड़े-बड़े कलाकार, बड़े-बड़े हीरो-हीरोइन, अब वो मर रहे हैं, बूढ़े हो गए, अब मिलो तो उनको। 70 के दशक में मेरे ज़माने में जो हीरो-हीरोइन्स, उनमें से कोई-कोई है जो अभी भी दिखता है। बाकी सब जो मरे नहीं, ऐसी हालत में हैं कि वो चाहते ही नहीं कि कोई उनका चेहरा देखे। तो छुपे रहते हैं, कोई पत्रकार ना आ जाए, क्योंकि चेहरा है ही नहीं दिखने लायक। प्रसिद्धि खत्म हो गई, कोई नहीं उनको पूछ रहा है। अब क्या हालत है उनकी? मरते समय एकदम उदास। तो बाहर की चीज़ों के पीछे भागना बेकार है। अब ये नहीं कि आप अभी 20-21 साल के हुए और सीधे आप साहब संत बन जाओ, सब छोड़-छाड़ के, ये नहीं हम कह रहे हैं। पहले थोड़ा-सा देखो आपके अंदर क्या-क्या टैलेंट है, बाहर के जगत में थोड़ा बहुत हाथ-पैर मार लो, क्योंकि नहीं तो वो रह जाएगा मन में कि मैंने कुछ नहीं किया।
और जब आपको पता चल जाए कि एक्चुअल खुशी पैसे में नहीं है, तो तब बाहर के जगत में आपकी एनर्जी का अच्छा एक्सप्रेशन होगा। क्रिएटिविटी में, सेवा में, आप जो भी आपके अंदर टैलेंट है और जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, आप उसका तब सदुपयोग करोगे। अपने लिए नहीं लोगे कि आप आपके पास 15 जोड़ी जूते पहले से हैं और अभी भी कम ही लग रहा है। ऐसा नहीं करोगे आप, जितना चाहिए उतना ही और जो जो अतिरिक्त है, उससे आप सेवा करोगे। ये कब होगा? चाह गई चिंता मिटी, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी।